तो हेलो गाइस, मैं विशाल और स्वागत है फिर से मेरा न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग आए हैं कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर का पूरा म्यूज़ियम और कोणार्क मंदिर पूरा घुमाएंगे गाइस, और अच्छी तरह से घुमाएंगे। और कोणार्क मंदिर और ये पूरा कोणार्क मंदिर का पूरा क्या चीज़ है और म्यूज़ियम में उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे। और कैसा मतलब क्या हुआ था कोणार्क मंदिर में राजा रानी के साथ, और राजा रानी की कहानी है गाइस। म्यूज़ियम में ले चलेंगे और यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए पोस्टर लगा हुआ है, म्यूज़ियम में पोस्टर है गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर कितना शानदार म्यूज़ियम बनाया हुआ है कोणार्क में। कोणार्क मंदिर है गाइस, और ये पड़ता है उड़ीसा पुरी में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त मस्त चित्र बनाया हुआ है। और यहाँ पे और अच्छा लग रहा हो वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गोले गोले पूरा पोस्टर लगाया हुआ है। और यहाँ पर बहुत शानदार सा एकदम अच्छी सी कटिंग में बनाया हुआ है मूर्ति। और देखिए रात का प्रतीक लग रहा है, देखिएगा लग रहा है जैसे रात है। मज़ा भी आ रहा है देखने में गाइस, देख सकते हैं आप लोग, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लग रहा है जैसे फीलिंग आ रहा है कि जैसे रात में है। और यहाँ पर आप लोग इससे बाहर आए तो देख सकते हैं यहाँ पर लंबी सी खंभा है, देखिए किस पे भी कितना मस्त कटिंग किया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब ये प्रतीक कर रहा है कोणार्क मंदिर में ऐसा मतलब बनाया जाता था यहाँ पर मतलब अच्छी तरह से। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छी तरह से मतलब साधु इस सब का फोटो बनाया हुआ है। मोबाइल हमको एक दिन आप के लोग लिए देख ले सकते जाना हैं कितना होगा। लाइटिंग है किया हुआ है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग किया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कितना मस्त तरह से कटिंग किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग गाइस, बहुत अच्छी तरह से कटिंग किया हुआ है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। ये मैं हूँ, नहीं हूँ और मैं दिख रहा हूँ अभी। टच नहीं करना है रे, कुछ लिखल नहीं पढ़ रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यही है कोणार्क मंदिर का मतलब अभी ना आया अंदर मजा। म्यूजियम में पूरा अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ रखा हुआ है। देखिए पहिया है गाइस, अगले ने ये विशाल पहिया। बना और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से मूर्तियाँ बनाए रखी हुई हैं। और यहाँ का मतलब कारीगर कितना अच्छी तरह से अपने हाथ सफाई किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो दोस्त साथ आए हैं गाइस, हम लोग कुछ 4-5 दोस्त आए हैं साथ में। और आज हम लोग पूरी घूमने वाले हैं। और यहाँ पर कोणार्क मंदिर का पूरा देख सकते हैं कि कटिंग कैसे अच्छी तरह से है। तो गाइस कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को बहुत सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो में व्यू नहीं भाग रहा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कितने अच्छी अच्छी तरह से घोड़ा कटिंग किया हुआ है गाइस, सब पत्थर का है गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मूर्तियाँ कितनी दीवार पे अच्छी तरह से सजाया हुआ है। इससे गाइस पूजा होता था, पूजा। एक मछली से दिखाई नहीं बन जैसे अलग तो ऐसा नहीं बनेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये लकड़ी का नाव है गाइस, देखिए कितना अच्छी तरह से कटिंग किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे आदमी बनाए हुए हैं। और अब के से निशानी में देखिए गाइस, निशानी में तो मशीन से भी इतना अच्छी तरह से नहीं बनती, सबसे पहले पूजा होता था गाइस। देख सकते हैं आप लोग कितने औजार रखे हुए हैं। और लाइटिंग की वजह से मस्त दिख रहा है। देखिए गाइस नाव कैसा दिख रहा है गाइस, नाव देख सकते हैं आप लोग कैसे दिख रहा है, अच्छी बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से नाव का कटिंग किया हुआ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लाइक एंड चलिए अब म्यूज़ियम में ले चलते हैं गाइस। म्यूज़ियम का पूरा व्यू दिखा रहे हैं, पहले से म्यूज़ियम पूरा देख लीजिएगा इस कैसा है। और यहाँ पर एलईडी लगा हुआ है, और देखिए प्रोजेक्टर से दिखा रहे हुआ जाता है। यहाँ पर देखिए टीवी है गाइस, तो पूरा वीडियो देखकर ही बोलिएगा कुछ। तो चलिए तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। वैसने गुमज था, गिर गया गुमज ना। वैसने गुमज था, गिर गया गुमज।
ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। तुम कलिंग की पहचानो, हे कोणार्क, इतिहास का स्वाभिमान हो, हे कोणार्क। कलाकृति के मुख्य द्वार तुम जग में, कला शास्त्र की दिव्य झलक पत्थर में। विश्व गुरु भारत के गौरव, आज दया के पात्र हो क्यों। कोणार्क 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 कोणार्क। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला पांची और बाया चकड़ा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लंगुला नरसिंह देव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव युद्ध में बड़े प्रवीण और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीम देव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंह देव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय गोंडा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, के काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रति प्रश्न करते, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को कोढ़ हो जाता। जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जाम्बदेवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं,
सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। शाम को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी। बहुत ही लंबी और कठिन यात्रा के पश्चात शाम अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी। वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात शाम जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। शाम उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और शाम के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। शाम साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद शाम 18 मागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर दूर से बड़े बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आदमी को डाला उसमें डाले गए, नहीं पता डाला सारे टूट गए। नदी में बना था। सिर्फ सांतरा हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने। सिर्फ सांतरा हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्र ने उपाय सुझाया, समझे शिव सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा कर रथ में समय का चक्र बनाया।
दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली गौड़ बंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातःकाल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। त्याग दिए निज प्राण शिल्पियों का मान बढ़ाया। वास्तुशास्त्र के अनुसार बना सूर्य मंदिर। सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायण हो, आज भी पहले किरण पड़ती प्रभु के ऊपर। तभी वहां नरसिंह देव भी आ पहुंचते हैं।
प्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते और शिवई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते। वो ये भी घोषणा करते कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवेरी सांतरा कहते, राजन तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवेरी सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना भूलेगा गाइस। और आप ये है ब्लॉग से क्या सीख मिला कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए करना ना भूलेगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।